नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल। 14 नवंबर आज के दिन पूरे विश्व भर में विश्व मधुमेह दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसके उद्देश्य है वो यह है कि जो डायबिटीज़ रोगी हैं उनके अंदर जो कारण लक्षण की जागरूकता करके उनको बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रोकथाम की जा सके, उसके लिए प्रयासरत रहे पूरे विश्व भर में। क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो हर आयु में हो जाता है और इसके कोई भी लिंग भेद नहीं है कि ये सिर्फ महिला को होता है या पुरुष को होता है। तो इस वजह से पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। दोस्तों, बात करेंगे मधुमेह है क्या। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जो हम भोजन करने के बाद हमारे शरीर में पाचन होता है, वो एक बेसिक यूनिट बनती है ग्लूकोज, जो कि हमारी प्रत्येक सेल को ताकत देती है और उसको ज़िंदा रखती है। परंतु जब ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जो कि कंट्रोल किसने करना था, पैनक्रियाज नाम के एक ऑर्गन से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन ने। इंसुलिन की मात्रा या तो बनती ही नहीं है या वो उसकी मात्रा जितनी बनती है वो कम बनती है। तो उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो रक्त शर्करा है, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ऑर्गन्स हैं हाई ग्लूकोज की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके भेद की। इसके प्रमुखतः 3 भेद होते हैं: डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। पहली जो डायबिटीज़ 1 है वो किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है, परंतु ज़्यादातर देखा गया है कि छोटे बच्चों में इसको शुरुआत हो जाती है इसकी, और ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत हाई होने लग जाता है, जिसके कारण उनको इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से, क्योंकि शरीर के अंदर इसमें पूर्णतः इंसुलिन बनता ही नहीं है। और डायबिटीज़ 2, जो कि आमतौर पर डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है, जिसको मधुमेह बोला जाता है, जिसके रोगी सबसे ज़्यादा हैं, वो किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है और ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो गैर संचारी रोगों के हमने आपको जोखिम के कारक बताए थे, जैसे असंतुलित आहार, मोटापा, शारीरिक गतिविधि का अभाव और पारिवारिक इतिहास। इन लोगों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और तीसरी जो स्थिति है दोस्तों, वो गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में होती है। या तो उनका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इतना बढ़ जाता है कि उनको ब्लड लेवल शुगर का कंट्रोल करने के लिए उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, और ऐसी महिलाओं को आगे चलकर खतरा भी रहता है कि उनको डायबिटीज़ 2 हो सके। परंतु जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर गर्भवती महिलाओं को जो शुगर होती है वो रिवर्ट हो जाती है काफ़ी टाइम, वो उसी गर्भ अवस्था के दौरान ही रहती है, परंतु जब वो इलाज लेती हैं उसके बाद वो ठीक भी हो जाती हैं। और जिस प्रकार गर्भ अवस्था नॉर्मली हो जाती है उसके बाद उनको डायबिटीज़ नहीं रहती, परंतु खतरा बना रहता है कि उनको डायबिटीज़ 2 हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो हुए भेद। अब हम बात करेंगे जोखिम के कारक की। जोखिम के जो कारक हैं दोस्तों, वो आमतौर पर जो एनसीडीज़ हैं, जो गैर संचारी रोग हैं, उनके सभी के कारक मिलते हुए हैं। ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से आपको होने की संभावना है उन रोग, जैसे कि शारीरिक गतिविधि का अभाव, पारिवारिक इतिहास, मोटापा, और जो आपका खान पान है असंतुलित है, आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, या बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या फिर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है, जो कि पैनक्रियाटिक सेल्स हैं जो पैनक्रियाज की, जिसने इंसुलिन बनाना है, उस पर बैड साइड इफेक्ट आता है हाई बीपी के कारण। और गुर्दे का विकार हो या फिर किसी को लीवर का विकार हो, उसके लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के बाद या उसकी वीकनेस की वजह से भी कई बार डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके जो गैर संचारी रोगों के होने के कारण में सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है तनाव। आज की स्थिति में लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है वो भी तनाव में हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी तनाव में है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने का कारण मुख्यतः देखा जाए तो वो एक स्ट्रेस भी है, जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। जिन लोगों के परिवार में पहले मधुमेह रोगी हैं, जैसे माता को, पिता को, मौसी को, या परिवार में किसी अन्य को शुगर हुई है, उनके बच्चों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये तो कारण है ही है। साथ में दोस्तों, शारीरिक जो हमारी गतिविधि है उसको सही रखते हुए हमें अपने मानसिक बल को भी बढ़ाना है। और जैसे जो लोग धूम्रपान या शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर भी डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, बात करेंगे अब लक्षणों की। लक्षणों में सबसे पहला जो लक्षण है, जिन व्यक्तियों को मधुमेह होता है या शुरुआती दौर में उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार प्यास लगती है। भूख और प्यास बढ़ने के साथ साथ उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, वज़न एकदम गिरने लग जाता है, वज़न कम होने लग जाता है, और पेशाब में उनको धुंधला धुंधला रेशा सा आने लग जाता है, या उनको पेशाब संबंधी इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। पेशाब के अंदर उनको जो समस्या रहती है वो बार बार पेशाब तो जाते ही जाते हैं, साथ में उनका पेट भी ख़राब हो सकता है, उनको दस्त लग सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा शुगर ब्लड के अंदर बढ़ गई है उसको निकालने के लिए शरीर बार बार कोशिश करता है कि शरीर से वो अधिक शर्करा निकल जाए, चाहे वो पेशाब के माध्यम से निकले, चाहे वो दस्तों के माध्यम से निकले। तो वो एक लक्षण के तौर पर उनको दस्त लगते हैं और
वो दस्तों की दवाई से मुख्यतः ठीक नहीं होते हैं। और इसी प्रकार जिनको यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पेशाब के रोग होते हैं, उनको भी ये संभावना रहती है कि जो वो मेडिसिन लेंगे यूटीआई के लिए वो काम नहीं करेगी। तो इस स्थिति में ये कारण बना रहता है कि उसके पीछे ज़रूर डायबिटीज़ है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम ऐसे कारण की जिसके अंदर लोगों को ज़्यादातर तनाव रहता है, चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, घबराहट रहती है, शरीर टूटा टूटा रहता है, नींद कम आती है, ये भी लक्षण उसमें हो सकते हैं। साथ ही कोई आकस्मिक किसी शौक की बात सुन लेना या कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी लाइफ में हो जाए, उसके कारण भी लोगों को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तनाव के कारण लोगों को शुगर हो जाती है और उसके लक्षण के तौर पे उनको घबराहट, बेचैनी देखी। नेत्रों संबंधी विकार हो जाते हैं। जो भी माइक्रो वेसल्स हैं ना शरीर के अंदर, पतले नसें हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो उसके अंदर खून गाढ़ा होने लग जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ उनको रोग शुरू होने लग जाते हैं। जैसे कि नेत्रों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, आंखों को बार बार साफ़ करते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि ढीठ वगैरह आ रही है, गंदगी आंख में आ रही है, और साथ में उनको ये भी लगता है कि जैसे उनको कहीं घाव हो जाता है तो उनको वो घाव जल्दी से भरता नहीं है, हीलिंग नहीं होती, क्योंकि जो माइक्रो वेसल्स हैं वहाँ शुगर फिल हो गई है और वहाँ पर जो उनकी हीलिंग होनी थी वो नॉर्मली तौर पे बहुत देर से होती है। दोस्तों ऐसी कौन कौन सी जांच है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है? सबसे पहली जांच है दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच करना, जो कि 8 घंटे पहले जब हम भोजन लेते हैं, सुबह सुबह खाली पेट है सुबह सुबह, तो उस समय उसकी जाँच की जाती है और वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यदि ज़्यादा है या उतनी है तो उसको ये खतरा है कि वो डायबिटीज़ रोगी है। अब बात करेंगे दोस्तों हम ऐसे टेस्ट की जिसके अंदर 2 घंटे बाद एक ग्लूकोज का लोड दिया जाता है और शुगर चेक की जाती है। यदि 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से उसके अंदर ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ रोगी कहा जा सकता है। और एक सबसे प्रमुख जांच जो आज के दिन बहुत ही अच्छी जांच है वो है HbA1c। HbA1c दोस्तों काफ़ी पिछले समय की भी आपकी डायबिटीज़ की रीडिंग बता देता है कि आपके पीछे काफ़ी समय से आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर है उसका लेवल क्या रहा है। मुख्यतः वो 6.3 6.5 तक नॉर्मल माना जाता है। यदि उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ रोगी है। अब इन सभी जांचों के बाद ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, जब इतनी लिमिट के बाद शुगर बढ़ गई तो कौन कौन से रोग उनको होने की संभावना ज़्यादा है? यदि इस लिमिट से बहुत ज़्यादा लिमिट है तो उनको अपनी खान पान में सुधार करना चाहिए, अपनी दवाइयाँ निरंतर रूप से सेवन करना चाहिए, डॉक्टर से रूटीन में चेकअप करवाना चाहिए और साथ में एक डायबिटिक केयर जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जैसे अपने पैरों का रख रखाव करना, उनको कोई जख्म वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उनके जख्म हो गए तो उनको हील बहुत देर से होंगे। अगर उनको धुंधला दिखाई देने लग गया है तो जल्द से उनको चश्मा लगवाएं या चश्मे के साथ साथ उनको जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने की डाइट है उस पर ध्यान रखना। हमने डाइट से संबंधित वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं, कृपया करके आप आयुर्वेदिक डाइट वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, और उसका लिंक हम इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर देंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो जाती हैं। शुगर का लेवल जब रक्त में बढ़ जाए उसकी वजह से होने का उनको खतरा रहता है। सबसे पहला जो खतरा है दोस्तों, कहीं भी जब रक्त गाढ़ा हो जाता है तो बारीक नसें फटने का डर रहता है। ऐसे व्यक्ति को लगातार जब खून के अंदर रक्त शर्करा बढ़ी हुई है तो उसके माइक्रो वेसल्स के डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, उस व्यक्ति को अधरंग हो सकता है, उस व्यक्ति को जोड़ों के संबंधी विकार हो सकते हैं, पेट से संबंधित गैस्ट्रोपैथी जिसे बोलते हैं, एक वीकनेस हो जाती है पेट के अंदर, जो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कंट्रोल्ड हो तो लंबे समय तक डायबिटीज़ का रोगी स्वस्थ रह सकता है। इसको कंट्रोल करना ही इसका बेहतर इलाज है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो इस डिजीज़ के अंदर हो जाती हैं? सबसे पहले तो दोस्तों जो बारीक नसें हैं हमारी शरीर की, उनके अंदर रक्त शर्करा ज़्यादा होने की वजह से वो डैमेज होने लग जाती हैं। जैसे कि जो हमारी बारीक नसें आँखों में हैं, आँखों में डैमेज होना शुरुआत हो जाती है, और दिल में है तो दिल में उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है उनको, और दिमाग में जो बारीक नसें हैं उसकी वजह से उनको अधरंग होने की शिकायत हो सकती है अगर अनकंट्रोल शुगर चल रही है लंबे समय से। और यदि हाथों में सूनापन आ गया है, पैरों में सूनापन आ गया है, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो वीक हो गई हैं, और उसका लक्षण उनको इस प्रकार से दिखेगा कि उनके हर जगह चींटियां लड़ेंगी शरीर में। तो ऐसी वीकनेस को दूर करने के लिए उनको रूटीन में अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, उसके लिए दवाइयाँ लेनी चाहिए। उनको मसूड़ों के रोग हो जाते हैं,
उनके मसूड़े ठीक नहीं रहते, दांतों से खून आना, पायरिया या कोई भी इन्फेक्शन, उनको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, और उनको पेट के संबंधी विकार हो सकते हैं, और जख्म जो है बहुत देरी से भरेगा। ये एक ऐसा लक्षण है, कॉम्प्लिकेशन है। अगर जख्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ठीक नहीं हो रहा है, इवन उनको एम्पुटेट कराना पड़ सकता है, वो हिस्सा कटवाना भी पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे कॉम्प्लिकेशन की जो डायबिटीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुख्यतः डायबिटीज़ के रोगी कहीं से भी दवाइयाँ देखकर, जानकारी लेकर अपने आप अपना इलाज करने लग जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। बिना चिकित्सक के सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए डायबिटीज़ के रोगी को, क्योंकि जो सबसे भयानक कॉम्प्लिकेशन है वो है शुगर का एकदम डाउन हो जाना। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो इसमें व्यक्ति बेहोश तक हो सकता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस जागरूकता को जानना हर शुगर के रोगी के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, शुगर का लेवल जब 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला जाता है तो उसको कुछ ना कुछ मीठा सेवन कराना चाहिए, जिससे उसकी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया उसको नॉर्मल करना होता है, और यदि वो नॉर्मल लेवल में आ जाता है तो वो ठीक हो जाता है। परंतु बार बार इस तरह के उनको अटैक हो रहे हैं तो नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ उनको दिखाइए और उनकी जो भी जांच है वो करा के उनको स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।